कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ये आदमी को जिसका नाम है जॉन। और जॉन यहाँ दूसरे आदमी से टाइगर खरीदने आया था। और जॉन बताता है वो आदमी को कि मुझे टाइगर अपनी जंगल सफारी के लिए चाहिए। और जो आदमी बेच रहा होता है वो बोलता है और उसे वार्निंग करता है, खबरदार ये बहुत ही खूंखार जानवर है, अगर ये बाहर निकला सभी को खा जाएगा। तो हम दूसरे सीन में केली को देखते हैं। केली अपने भाई टॉम के साथ है और वो यहाँ टॉम को केयर सेंटर में एडमिशन करवाने आई है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि केली अपने भाई का अकेले ध्यान रख रही है इतने दिनों से, और केली की मदर भी नहीं है दुनिया में, इसीलिए भी। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि टॉम एक अबनॉर्मल बच्चा है और केली एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसको बहुत परेशानी होती है टॉम को संभालते हुए कॉलेज जाने की, इसीलिए वो एडमिशन करवा रही थी। और जब केली पेमेंट करती है उसे पता चलता है कि इसके बैंक से सारा का सारा मनी विड्रॉ हो गया है। और वो जब फ़ोन करती है बैंक को, उसे पता चलता है कि इसके स्टेप डैड ने सारा का सारा मनी जो है वो विड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पर जो ये आदमी है, ये जॉन, यही होता है केली का स्टेप फादर। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है मौसम विभाग से कि यहाँ एरिया में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए केली का फादर सारे घर को वुडन शीट से कवर कर रहा होता है, सारे विंडोज़ और डोर्स को। और उसके बाद केली आती है घर और वो बहुत ही चिल्लाती है उसके डैड पर कि उसके डैड ने पैसे क्यों निकाले, क्यों ये तो पैसा उसके मम्मी ने टॉम की देखभाल के लिए रखा था। तो उसका डैडी बता रहा था कि तुम्हारे मदर ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, इसीलिए मुझे मजबूरन पैसे निकालना पड़ा और मेरी जंगल सफारी के लिए। और बताता है कि तुम टॉम की फिक्र मत करो क्योंकि मैं उसका ध्यान रख लूँगा। और यही कहते हुए वो घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद केली बहुत ही परेशान हो जाती है और टॉम बोलता है उसे भूख लगी है, और केली उसको खाना खिलाते हुए और उसके फ्रेंड का कॉल आता है, वो चली जाती है। उसके फ्रेंड्स के कॉल से पता चलता है कि अगर केली ने एडमिशन नहीं करवाया तो उसकी स्कॉलरशिप किसी और को मिल जाएगी। और केली कहती है इसकी स्कॉलरशिप की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। अब केली टॉम को सुलाने चले जाती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके मॉम की दवाई भी यहाँ पर रखी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, जो स्लीपिंग पिल्स है। और केली उसको ध्यान से अपनी जगह रख देती है और उसे बेडरूम में आके बहुत ही चिल्लाती है, फ्रस्ट्रेशन निकालती है, क्योंकि उसे टॉम के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको अकेले ही टॉम का ख्याल रखना था। बस वो क्या कर सकती थी, मजबूर थी, क्योंकि तूफ़ान भी बहुत बढ़ रहा था। तो वो टॉम को अंदर लेकर जाती है और उसको सुला देती है और आराम भी खुद कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर एक कोई आदमी यहाँ टाइगर को उसके घर में छोड़कर चला जाता है। आधी रात को केली एक नींद से जागती है, उसे प्यास लग रही होती है और वो उठती है। उठने के बाद उसे थोड़ी सी आहट आती है, आवाज़ आती है और वो देखती है कि उसके घर में तो टाइगर घूम रहा है। वो स्लोली विंडो खोलने की कोशिश करती है, बट विंडो तो कवर्ड था वुडन शीट से। वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। बट केली जाती है उसके भाई के रूम में उसको ढूंढने के लिए, बट उसका भाई तो नहीं होता। वो कॉल करती है हेल्प के लिए, बट मौसम की वजह से कॉल भी नहीं लग रही होती है। और वो कॉल अगेन करती है जॉन को, बट यहाँ तो जॉन बार में बैठे हुआ है और शराब पी रहा है और जॉन फ़ोन नहीं उठाता। अब केली को समझ नहीं आता और उसे पता चलता है कि रूफ से आवाज़ आ रही है और शायद वो टाइगर ऊपर है और भागती है मेन डोर की तरफ। पत्तियाँ हमें पता चलता है कि मेन डोर भी लॉक है। केली भागती है दूसरे रूम में ताकि वो डोर्स और विंडोज़ खोल सके, बट जब वो डोर्स और विंडोज़ को धक्का दे रही होती है, आवाज़ कर रही होती है, उसकी आवाज़ सुनकर टाइगर वो रूम में आ जाता है जहाँ केली है। और टाइगर आ गया था, दरवाजे के पीछे खड़ा था और वो दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है और केली जल्दी से पाइप के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो टाइगर से बच सके। पर टाइगर भी बहुत शातिर होता है और अचानक केली का पसीना गिर जाता है, टपक जाता है और टाइगर उसको पहचान लेता है। उसको पता चल जाता है केली यहाँ पर हाइड कर रही है। तो जैसे तैसे केली पाइप से चढ़कर आ जाती है बाहर। उसे पता चलता है उसका भाई भी यहीं छुपा हुआ है। उसके भाई को लेकर वो बचने के लिए दूसरे रूम में जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। केली अपने भाई का मुंह भी बंद कर देती है ताकि वो खामोशी से दूसरे
रूम में जा सके। और खामोशी से टाइगर को चकमा देके वो बाहर निकल जाते हैं, रूम बंद कर देते हैं। और कली पहुंचती है किचन में, जहां वहां मीट निकाल रही होती है ताकि वो मीट में वही स्लीपिंग पिल्स डाल दे और टाइगर को दे दे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि टॉम को भूख लगी है और वह बहुत हंगामा कर रहा था, तो केली उसको चॉकलेट्स देती है और वही मीट बॉल्स डाल देती है टाइगर के सामने, जो वो खा लेता है। अब केली ट्राई करती है ऊपर के ओर जाने के लिए, दरवाज़ा तोड़ने के लिए, बट यहाँ आवाज़ सुन के आ जाता है टाइगर और बहुत ही ज़ोर से पुकार रहा होता है। केली दूसरे रूम में चले जाती है और वहाँ डोर्स और विंडोज़ को फिर से खोलने की कोशिश करती है। इतने में उसे पता चलता है कि टाइगर बस डोर में ही खड़ा है और अंदर आने वाला है, तो वो टॉम को लेकर चले जाती है कबर्ड में और छुपने लगती है। बट वो इसमें भी नाकाम हो जाती है। टाइगर उसको देख लेता है और आ जाता है, ट्राई करता है कि वो कबर्ड को तोड़कर अंदर आ जाए, बट केली भी बहुत ही शातिर होती है। वो पीछे का जो डोर है या रास्ता है वो खोल देती है और उसमें से केली और टॉम निकलते हैं। बट केली जब बाहर निकल रही होती है तो शेर उसके पैर को ज़ख्मी कर देता है। इसके बाद टॉम को लेकर केली दूसरे रूम में आ जाती है और वहाँ टेबल से डोर को लॉक भी कर देती है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद वो डोर्स और विंडोज़ को खोल रही होती है, तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बुलेट्स है और वो ढूंढ रही होती है गन ताकि वो मार सके टाइगर को। यहाँ केली ज़ख्मी हो जाती है और अपनी मरहम पट्टी करती है। उतनी देर में उसको इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें पता चलता है उसके स्टेप फादर ने ही वहाँ टाइगर छोड़ा था, ताकि इंश्योरेंस में यह लिखा हुआ होता है कि अगर केली उसका टॉम पे मर जाए तो उसको प्रॉपर्टी पैसे बहुत मिलेंगे, इसीलिए उसने यही प्लान किया है। और केली बहुत रोती है, उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है। और थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद वो गन ढूंढने लगती है, उसको ड्रॉअर में गन मिल जाती है। वो लोड करती है गन और बस प्लान करती है टाइगर को मारने के लिए। इसे पहले कि वो बाहर जाए, उसे टॉम को बोलती है कि तुम बाहर रहना, तो मैं बाहर जाकर उसको देख लूँगी। वो छुप छुपाते हुए आती है। उतने में ही हम देखते हैं कि टॉम बाहर निकल रहा है डोर से मना करने के बाद भी। तो अब यहाँ टाइगर आ जाता है और केली उस पर निशाना साधती है, बट निशाना मिस हो जाता है। केली उसे मार नहीं पाती और वो डर कर आ जाती है किचन की ओर। और किचन की ओर आने के बाद वो लॉक कर देती है किचन को, बट यहाँ भी वो नाकाम हो जाती है। टाइगर अंदर आ ही जाता है। उसके बाद वो गैस ऑन कर देती है, बट इसमें भी वो नाकाम होती है और वो झट से आ जाती है स्टोर रूम की ओर। स्टोर रूम के आने के पास वो एक बड़ा सा शेल्फ नीचे फेंक देती है ताकि डोर लॉक हो जाए, बट उसमें भी वो बड़ी ही नाकाम होती है। वहाँ छोटा सा विंडो होता है, उसके ऊपर से चढ़ के केली बाहर की ओर भाग जाती है और बहुत ज़्यादा तूफान होता है। पर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वो कार की ओर पहुँचती है और जब वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है उसे तो याद आता है कि टॉम तो अंदर ही रह गया वहीं टाइगर के पास, और वो वहीं स्टोर रूम का ऊपर के डोर से फिर अंदर जाती है और यहाँ होता है टॉम को वो बाथरूम में लेकर आती है और जैसे तैसे वो एक मशाल जलाते हैं बचे कुछ सामान के साथ, और ताकि वो फिर से स्टोर रूम में जाकर बाहर जा सके। फिर से मशाल से टाइगर को डराने की कोशिश करते, पर टाइगर तो नहीं डरता, बस आगे ही बढ़ रहा होता है और वो बचने के लिए फ्रिज में छुप जाते हैं। केली भी उसके साथ अंदर चले जाती है और वहाँ थके मारे दोनों को नींद लग जाती है और यहाँ सुबह हो जाती है। केली देखती है यहाँ तो टाइगर नहीं है ग्राउंड फ्लोर पर और उसको इत्मीनान हो जाता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि जॉन आया है सुबह सुबह गन लेकर, और वो केली और टॉम को देखकर बहुत ही हैरान परेशान हो जाता है और वो सोचता है ये ज़िंदा अभी तक कैसे हैं। बस वो ऐसे देखते हुए मेन डोर लॉक कर देता है और अंदर आता है। अंदर आने के बाद केली बस जॉन को चकमा देने के लिए बोलती है कि जो तुमने सारा कुछ किया ये मैं सब जानती हूँ और ये कुछ भी टॉम को पता नहीं। ऐसे करते हुए वो एक्चुअली प्लान बनाती है जॉनी को सीढ़ियों के सामने लाने का, और इतने में ही टाइगर जॉन पर हमला कर देता है, उसे खाने लगता है। और इसी बीच केली बाहर निकल जाती है टॉम के साथ बाहर, और यही है स्टोरी।
होपफुली आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म एक्सप्लेनेशन पे। थैंक यू सो मच।